गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। शनिवार का दिन और ऑलमोस्ट 12 बज चुका है। जी हाँ, इतना लेट क्यों? आज हम निकले हैं, काफ़ी सारा काम धाम जो भी होता है यूजुअली सैटरडेज के लिए ही बुक किया जाता है और उसी हिसाब से हम सुबह से अपना थोड़ा सा लेटली मॉर्निंग जो डिजी होता है उस हिसाब से हमने ब्रेकफास्ट किया, तैयार हुए एंड फाइनली हम निकल पड़े हैं। वैसे हम एज इन मैं और नीथू हम दोनों ही निकल पड़े हैं। बस लिए हैं फ्रॉम आवर नियरेस्ट बस स्टॉप और उसके बाद गरियाहाट से लेकर पूरा रासबिहारी एवेन्यू जो इस दुर्गा पूजा के मौज में एकदम रंगा हुआ है, मजे ले रहा है, उसी को आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हर एक ट्रैफिक एक सिग्नल को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरा वाइब्स के साथ पूरा ये जो हमारा लॉन्ग ड्राइव है, टाइम टेकन डेफिनेटली, उसको एंजॉय करते हुए गर्मी का मजा तो है ही है, सबके साथ हम डेस्टिनेशन का बस इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जाने वाला है जल्दी पता चलेगा। सो फेयर इनफ, फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंच गए हैं। नॉट द एग्जैक्ट फाइनल बट एटलीस्ट बस वाला जो फाइनल है तो ये है मैदान बस स्टॉप। मेट्रो स्टेशन भी यहीं पे है। हम उतरे फाइनली 45 मिनट्स पक्का यहाँ पे पूरा सवारी कराया एंड ऑफ कोर्स जो ट्रैफिक तो है ही है, अलग पूरा रूटीन। जैसे ही रासबिहारी एवेन्यू कालीघाट वहां से टर्न लिया, पूरा एक साइड मोर एंड एवरीथिंग वी हैव सरपास्ड। सो फाइनली बस रास्ते को क्रॉस करना है, इस तरफ से उस तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग। काफी दिनों बाद इस रूट से बेसिकली हम जा रहे हैं। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन टू कैमक स्ट्रीट। जिनको जिनका डेली आना जाना है उनको तो पलक झपकते पता चल देगा, बट इफ नॉट देन आई टेल यू। सो हम वरदान आए हैं वापस से। क्यों वरदान आए हैं? शॉपिंग नहीं, बेसिकली एक्सचेंज कराने। मम्मी के लिए एक जो सूट लिया गया था वो फिट के हिसाब से भी नहीं आ रही थी एंड ऑल्सो आई थिंक कि मम्मी को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो हमने यहाँ पे दूसरा सूट से एक्सचेंज करा लिया। ये कलर जो है पिस्ता कलर और ये पूरा कॉटन का ही है, काफी सुंदर सा स्लीक है, सटल भी है। ऊपर से यहाँ पे नेक लाइन में भी एक हल्का सा देयर इज अ टेक्सचर, देयर इज अ वर्क एंड इट्स क्वाइट स्वीट टू गो फॉर। तो इसको हम पैक करा लेते हैं। बाकी और भी कुछ वेरिएंट्स हैं जो हम देख रहे थे, बट इसमें से मम्मी को ये पिस्ता वाला ही फाइनल लगा। तो ब्लैक वगैरह वगैरह जो भी है, और भी यहाँ पे जैसे कि मम्मी को ब्लैक कलर का एक सूट लेने का काफी मन है, तो उस हिसाब से हम देख रहे थे। लास्ट डे भी देखे थे तो उतना पसंद नहीं आया था, तो लेट इट बी। अगर कभी आए इन फ्यूचर तो जरूर हम लेंगे। तब तक के लिए जो थोड़ा सा स्वीट सटल कलर्स जो भी हमारे पास आ रहे हैं, जो फाइनली अच्छे लग रहे हैं, उनको लेते हैं। अब ये वाला भी एक पीस जो नजर में आया था, दिस इज क्वाइट नाइस। कलर भी काफी सही है, नेक लाइन में भी आप देख पा रहे हैं हल्का सा यहाँ पे वर्क किया हुआ है, लेकिन दिस इज क्वाइट सिंपल। इसमें दुपट्टा नहीं है, डेली वेयर के लिए भी काफी सही है और हर एक साइज में आता है। ये जैम जैम का कलेक्शंस है, तो जिनको लेना है, अभी भी शॉपिंग जारी है, वो जरूर आ सकते हैं। सो फाइनली इतनी धूप में गर्मी में टहसते नहसते हम घूम रहे थे, तो सोचे कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा ब्रेक। फिर लौटते वक्त उसी रास्ते से ये एक सुंदर सा एक आर्टिस्ट से हम बस मिले। जस्ट इसी अगर आपके पास हुनर है तो उसके लिए कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एनीवे, लौटते वक्त काफी सारे जोन्स दिखे, काफी कैफेज दिखे, ऑफिसेज दिखे जो एक जमाने से थे। आजकल जैसे सेक्टर 5 हो गया है, सॉल्ट लेक के वहाँ पे काफी सारे जो ऑफिस एरिया ज्यादातर जाना जाता है, बट कैमक स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट, ये एक जमाने का एकदम भरपूर ऑफिस एरिया जोन अभी भी है और काफी फेमस हुआ करता था। वही मैं नीतू के साथ शेयर करते हुए हम फाइनली मैदान मेट्रो स्टेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। तो मैदान मेट्रो स्टेशन कभी हम विजिट नहीं किए थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी एज वेल एंड फॉर नीतू एज वेल। तो वहाँ का भी एक सफर हम करा लिए। छोटा सा है यहाँ पे, और हम थोड़ा सा, नीतू को जो कंफ्यूजन होता है कि कौन से तरफ चढ़ना होता है, क्योंकि वो भी कभी कभार जो भी चढ़ा है हमारे साथ, मैं भी थी या तो अपने झुंड अपने दोस्तों के साथ भी चढ़ा है। तो अभी हम हैं दो, तो दिस इज द रूट एज आई हैव शोन। तो चलिए, बस इंतजार है कब तक मेट्रो आएगा। थोड़ा सा आराम है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एसी वगैरह चल रहा है, थोड़ा सा
कूलनेस वॉट एवर यू फील लाइक। एंड हियर गोज, ट्रेन बस आने ही वाला है, तब तो भाई आराम से चिल करके हम पहुंच जाएंगे कालीघाट। वहां से उतर के फिर हमें दूसरा कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ेगा। बट बाहर जितना गर्मी है, आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। जो लोग निकल रहे हैं उनको पता चलेगा। सो हियर गोज, फाइनली हम डीबोर्ड कर चुके हैं। ये रहा कालीघाट मेट्रो स्टेशन। और बस थोड़ा सा पानी का अभी प्यास ही है जो ये पानी बुझा सकती है, और कुछ नहीं। बाकी काफी सारे एडिशन तो हमें दिख ही रहा है। वाओ मोमो तो था ही था, उसके साथ एक नया काउंटर भी ओपन हो गया है। एंड फाइनली मेट्रो स्टेशन से बाहर आके हमें ये एक बस मिल गया, मिनी बस, जो हमें रूबी तक पहुंचाएगा। एंड दैट would have like was the only thing which we can get। और बाकी यहाँ शायद दुकान जो है बाहर, जो आप धूप जस्ट आप देख पा रहे हैं, आप महसूस कितना कर पा रहे हैं पता नहीं मुझे। और फाइनली बस से उतर के हमें रिक्शा मिल गया है, लकीली एक रिक्शा था। और हम बस घर पहुंच रहे हैं, अभी 3 बज चुका है ऑलमोस्ट। क्योंकि ज्यादातर सफर जो था हम सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज कर रहे थे। और जितना भीड़ है, जितना ट्रैफिक है, जो पूजा के लिए इतना जो भीड़ बन चुका है डेफिनेटली। और पूरा रासबिहारी एवेन्यू, ये जो कनेक्टर जो है, इसको ही यूज करना पड़ता है। अदरवाइज जो कैब से आना जाना होता है वो पूरा माँ फ्लाईओवर पकड़ लेता, तो वो ज्यादा इजीएस्ट होता। यहाँ पे भी एक पंडाल बन रहा है, तो काफी सारे पॉइंट्स हैं जो हम नोट कर सकते हैं। शाम को हमने दोबारा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लिया हमारे रूबी के वहां से टूवर्ड सीआईटी रोड, क्योंकि हमें अपने दादी के घर आना था। तो ठाकुमार बाड़ी यहाँ पे, दिस इज इन सीआईटी रोड, थोड़ा सा अंदर है। बट हमें सीआईटी रोड से फिर हम अंदर जा रहे हैं थ्रू अ रिक्शा डेफिनेटली, क्योंकि और हमें हिम्मत नहीं है, सुबह से जो भी दौड़ भाग वगैरह चल रहा है। और बीचों बीच ये एक लोकेशन देखिए, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्पार्कलिंग, थोड़ा सा अलग ही कुछ दिख रहा है, इंटेलिया। ओके, तो ये सृजन का कोई पार्क बन चुका है। पहले ये जो था बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप यूनिट था, जहाँ पे एरोप्लेन्स फिर ट्रेन्स वगैरह इनका पार्ट्स बनता था एक जमाने में। और अभी इतने सालों बाद ये इसका कुछ अलग ही पूरा रूप बन चुका है, कंप्लीटली डिफरेंट। सो लेट्स सी, दैट्स गुड, समथिंग कुछ डेवलप हो रहा है इस एरिया में। और ये हमारा वही फेमस रेलवे स्टेशन ही, जस्ट ट्रैक, जहाँ पे हम बस क्रॉसओवर्स करते हैं। और तो धीरे धीरे जैसे रास्ता भी तरह से ऊंचा हो रहा है, फिर आसपास का वैसे ये भी ऊंचा ही बन चुका है जो ट्रैक है। और बाकी जो जोन आप देखिए, तो डेफिनेटली रिक्शा बैक फ्लिप करते हुए बचा, बाय गॉड, क्रॉस फिंगर्स। तो अभी फाइनली नीथू उतर के थोड़ा सा रिक्शा को थोड़ा सा धकेल रहा है, सो दैट वी कैन एबल टू क्रॉस इट आउट। तो एनी हाउ, मस्ती मजाक सब कुछ के साथ हम फाइनली पहुंच जाए अम्मा के घर। उनसे मिलना है, उनको कुछ देना भी है, थोड़ा सा प्यार भरा तोहफा जो भी हम लेके जा रहे हैं। और दिस इज बेसिकली पावलव मेंटल हॉस्पिटल, जो मैप्स में वही दिखाता है, ये है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, जो एग्जैक्टली द बोर्ड सेज। तो बचपन से हम जब भी आते जाते थे स्कूल वगैरह, ट्यूशन या ऐसे भी कहीं पे अगर हमें आना जाना हो, तो ये जोन जो है, ये जो हॉस्पिटल है, ये हमें हमेशा नजर पड़ता था। दिस इज क्वाइट अ फेमस वन, दिस इज अ क्वाइट फेमस सेंटर। और अभी तो काफी डेवलप हो चुका है। पहले जैसे कि खिड़की या बालकनी से भी कोई मरीज होते थे तो वैसे हाथ दिखाते थे या टाइम पूछते थे, ऐसे होता था यूजुअल, या फिर अंदर से भी रास्ता था। अभी काफी सिक्योर बन चुका है। नाउ क्वाइट नियरिंग, ये हमारा काफी वही पुरानी गली है जहाँ पे मेरा किंडरगार्टन स्कूल ये है, हॉली क्रॉस। अभी ये पेंट हो चुका है, पहले वो थोड़ा सा ग्रे एंड ब्राउनिश टोन में था, जहाँ पे एकदम अर्ली इयर्स ऑफ स्कूलिंग जो वहाँ किया मैंने। ये क्रिश्चियन मिशनरी है। फिर फाइनली दादी के घर हम पहुंचे, काफी देर तक हम बात कर रहे थे, मिठाई भी खाए। एंड अभी जैसे चाचू चाची वो लोग भी आ गए थे, थोड़ा सा कबाब लेके आए थे, कबाब खा रहे थे। फिर बैठ के डेफिनेटली थोड़ा सा बातचीत जो होता है, कि जैसे कि अगर आप अपनों के साथ हो तो डेफिनेटली कोई पर्टिकुलर टॉपिक का
बात नहीं छिड़ता। कुछ ना कुछ बातों के साथ एक चेन बन जाता है, धीरे-धीरे यू स्टार्ट जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच कम्स अप इन द होल वर्ल्ड। और उसी के साथ ये झलक जिसे देख पा रहे हैं आप, दर्शिनी मेरे हेयर स्टाइल बनने की कोशिश में पूरी की पूरी कुछ ना कुछ वो बनाती जा रही है। ये मे बी द 3rd और 4th ट्राई है, जो कुछ एक स्टाइलो बना रही है, कोशिश कर रही है बनाने का, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि बचपन में मैं भी इस सेम थी चीज़ करती थी कि किसी का अगर बाल मिले तो उसको थोड़ा-सा कंघी करके फिर उससे कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल्स बनाने का एक कोशिश, वो मेरा कंटिन्यू होता ही था। गुड टू सी द सेम थिंग इन माय सिस्टर एज़ वेल, और अच्छा भी लग रहा है कि शी इज़ ट्राइंग आउट, मतलब ये कोशिश होना इम्पोर्टेंट है, और इस कोशिश को सपोर्ट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हर एक इंसान का कुछ ना कुछ खुद से एक इंटरेस्ट होता है। सो आई हैड दैट सेम थिंग एज़ वेल, और इनमें भी है, दैट इज़ अनदर थिंग। वी मिस्ड माँ एंड आरू दिस डे। जब हम बातें कर रहे थे, सभी लोग पूछ रहे थे उनके बारे में, बट डेफिनेटली सम डे विल ब्रिंग देम अप, एंड देन विल हैव अनदर गाला टाइम टुगेदर। फिलहाल आज के लिए हम लोग दोनों ही आए थे, और दिस गोज़ अ लुक ऑफ इट, हाउ इट इज़ लुकिंग। कुछ क्लिप्स भी वो अटैच कर चुकी है, एंड फाइनली वी आर अप। यहाँ पे चाचू कुछ उनके मशवरे कुछ सुना रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। তাকে কি বলছি মাংস ঝরে ঝরে করছি তুমি নিয়ে দিল স্টার্টারে মোচার চপ চিংড়ির চপ বেগুনি তারপরে কি চুপসি কি সুন্দর আর মুখে দিতেই যেন কিনে এর মধ্যে আসলে চিজের ইয়ে করা সিজলি এরপরে নিয়ে নিলাম গরম গরম ভাত একটু শুক্তো তারপরে ছোলার ডাল দিয়ে খেলাম তারপরে অমৃত এরপরে নিয়ে নিলাম দই পটল এর মধ্যে দই পটলটা একদম মানে মুখের মধ্যে কেমন পটল বলে মনেই হচ্ছে না এরপরে নিয়ে নিলাম বাসন্তী পোলাও তার সঙ্গে নরম করে করা কচি পাঁটা ঝোল দেখো মাংসটা দিতেই যেন হাত থেকে ঝরে 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 পড়ছি এরপরে মিষ্টি কোথায় আসবে দেখুন ক্যাপশনে। आज एक गिफ्ट भी मिल गया है मुझे, विच इज़ अ नेल पेंट, क्वाइट अ प्रिटी कलर, ब्लू कलर का है, और ये बहन ने दिया है मुझे, और वो पहना भी दी है। तो इट्स लुकिंग गुड, क्वाइट प्रिटी। और दो मेरे नेल्स उतने ग्रो किए नहीं हैं, तो एकदम बेस लेवल में ही हैं, जो लास्ट टाइम मैं कट की थी, तो उस हिसाब से ही है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम घर पहुंच गए, और उसके बाद हम डिनर वगैरह कर लिए। फिर अलग से कुछ हम शूट नहीं किए थे, जस्ट दैट के भी नाइट टाइम में भी जस्ट बेड में सीधा पहुंच जाते हैं, क्योंकि सुबह से जो भी हसल-बसल चल रहा है, ज़्यादा वॉकिंग शॉकिंग उतना हुआ नहीं, बट हुआ है थोड़ा बहुत। उसके साथ तो मेनली था कि इतना धूप लग चुका था सुबह, जो भी ट्रैवल वगैरह की वजह से, और पूरा एकदम बस की इंजन के सामने ही हम बैठे थे। तो वो सब जैसे यूजुअली नहीं होता है डेली बेसिस में, क्वाइट आदत नहीं है। जो आदत में नहीं होता है, फिर उतना डायरेक्ट अगर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर वो चीज़ आपको महसूस हो, तो धीरे आपके बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होने में वो टाइम लगता है। तो उस हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा धूप। संडे सुबह में आपका स्वागत है, और ये रहा एक स्वीट सा प्लेटर आरू के लिए, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस एंड इट्स हेल्दी। उसी के साथ कुछ फ्रूट्स भी और एडिशन होंगे, और मैं भी यहाँ पे तैयार होकर अपना ब्रेकफास्ट करके सब कुछ लेकर निकल पड़ी हूँ टुवर्ड्स माय डेस्टिनेशन। एंड आज का जो रूटीन है, इसमें शॉपिंग इंक्लूडेड है, शेयरिंग सम स्माइल्स अक्रॉस, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या-क्या आज करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, व्हाट आई एम अप टू, और इसके साथ ढेर सारे मज़े, फन, कुकिंग, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। तो इट इज़ संडे डेफिनेटली। तो ये रहा मेरा एक बैग, जिसमें सारे सामान हैं, जो मैं बेसिकली शेयर करने वाली हूँ किसी लोगों के साथ। और दूसरा पैकेट में है सामान, जिसमें बेसिकली ऑल्ट्रेशन के कपड़े हैं, एज़ इन पैंट्स वगैरह है, आरू का कुछ डेनिम्स वगैरह, यही सब कुछ ठीक कराने जाना है। तो लेट्स गो, और टुवर्ड्स द मार्केट थ्रू, और बाहर आप दोबारा से अब धूप देख पा रहे हो। इन कुछ दिनों में से इतना धूप बढ़ चुका है, आई डोंट नो व्हाई एंड व्हाई नॉट। तो फेयर इनफ, मेरा कुकिंग का जो डे है वो थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है।
नॉट अ वर्कशॉप एग्जैक्टली, बट ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पे खाना पीना जो भी बनता है वही सारी चीज़ें, और उसी के साथ साथ कुछ वीडियो क्लिपिंग्स भी तैयार हो रहा है जो फाइनली हमारा फेसबुक पेज मोनेर कैनवस में भी जाने वाला है। तो ज़रूर नज़र रखिएगा, काफ़ी जल्द वहाँ पे पहुँचने वाला है। तो ये बेसिकली बन रहा है पॉम्फ्रेट। अभी संडे है, काफ़ी लोगों के घर में आज कुछ स्पेशल बनता है। तो यहाँ पे आ गया है पॉम्फ्रेट मार्च, और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हाफ वे में कट किया हुआ है। इसके साथ एक पेस्ट बनाया गया था जिसमें था धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा-सा नींबू का जूस और अदरक। फाइनल दिस ग्रे ये जो पेस्ट बना था इसको अच्छे से हम कंप्लीटली कोट कर दे रहे हैं फिश पे, ताकि ये मैरिनेटेड रहे। इसमें थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल किया जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एज वेल। उसके बाद कुछ देर रख देंगे, देन इसको हल्का सा पैन फ्राई किया जाएगा। अब जैसे कि कोई कोई इसको ऑप्ट कर सकता है ग्रिल करने के लिए भी, तो ये हम पहले भी एक बार बना चुके हैं, और दिस इज़ क्वाइट अ फेवरेट रेसिपी, और हमें काफ़ी अच्छा लगता है एज ए स्टार्टर के हिसाब से। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स भी कट किया गया है, जैसे कि चिलीज़ भी है, धनिया है, गाजर है। यहाँ पे जैसे लहसुन जो भिगा के रखे गए थे, यहाँ पे छीला जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा बैंगन है, परवल है, आलू भी कटा गया है। तो ले चलिए देखते हैं क्या-क्या बनता है। मसाले तो ऑलरेडी यहाँ पे डब्बे में मौजूद है। अब जो मसाले मुझे एक्चुअली लगेंगे उसको एक बार शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए, ताकि कुकिंग के टाइम में कोई हसल ना रहे। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है कि जो भी मसाले आपको चाहिए रहते हैं, वो आप एक जगह पे जो वो प्रॉपर्ली गैदर कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ यहाँ पे थोड़ा-सा खसखस, जिसको हम बंगाली में पोस्तो कहते हैं, थोड़ा-सा पोस्तो भी भिगा रहे हैं। पॉपी सीड्स तो चलिए उसको भी भिगा देते हैं, वो भी काम में आएगा। फाइनली यहाँ पे जो बैंगन है, इसको भी पतला-पतला हम काट लिए थे। ऐसे भी छोटे से छोटे ही बैंगन थे, तो उसका फ्राई नहीं बनेगा, कुछ और नहीं, इसका कुछ अलग बनेगा। तो थोड़ा-सा काला ज़ीरा डाल के तेल में मैं हल्के से इसको फ्राई कर ले रही हूँ। काफ़ी शैलो फ्राई है, क्योंकि ये बैंगन जो ये वापस कुक भी होने वाला है, तो इसको अभी ज़्यादा फ्राई करने से ये ओवर कुक हो जाएगा, तब बिल्कुल ही स्वाद नहीं रहेगा इसमें। कोई भी वेजिटेबल जितना प्रॉपर कुक होना चाहिए उस हिसाब से आप करिए। अगर फ्राई बनाना है तो उस हिसाब से, पकौड़ी बनाना है तो देन, और इसका कुछ दूसरा अगर रेसिपी बनाना है तो उसको उस परसेंटेज में ही कुक कीजिए। तो फाइनली जो पोस्तों में भिगाई थी उसको पेस्ट करके मैं इस बैंगन में डाल दी थी। फिर थोड़ा-सा इसको मैं ढक के रखी थी, थोड़ा-सा ये कुक हो गया था, एंड फाइनली दिस इज़ इट। दिस इज़ बेगुन पोस्तो। एक नया-सा इन्वेंशन है, और खा के देखते हैं कैसा है। फाइनली ये जो वेजेस के शेप में कट किया हुआ था, इसमें थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाला था व्हाइट ऑयल में, उसमें थोड़ा-सा हल्का-हल्का करके मैं इसको कुक कर रही हूँ, ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए ये बेगुन पोस्तो ऑलरेडी तैयार है। हल्का सूखा-सूखा ही जैसा बना है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना है। और एक तरफ जैसे वेजेस भी पक रहे हैं, और इधर है परवल। यहाँ पे चिकन ऑलरेडी मैरिनेटेड है दही के साथ मसाले में, और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बन चुका है। तो चलिए फटाफट से हम एक एक करके बनाते हैं। यहाँ पे तैयार है वेजेस ऑलमोस्ट। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला फाइनली स्प्रिंकल कर रही हूँ स्वाद के लिए, फिर इसको खाया जाएगा मस्त। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं अनियन फ्राई कर रही हूँ, इसमें डला था थोड़ा-सा ज़ीरा। ये बेसिकली मैं बना रही हूँ, इसमें जाएगा परवल। परवल को भी जितना आधा कटते हैं, इसको मैं एक को चौथाई करके 4 पीसेज़ में काट ली हूँ, पतला-पतला शेप में। ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये रोटी के साथ भी जाता है। अगर 1 कटोरी दाल ले लीजिए, 1 कटोरी दाल और उसके साथ रोटी, और ये परवल और प्याज़ का एक भाजी काइंड ऑफ सूखा जैसा रहता है, तो काफ़ी मस्त लगता है मुझे। जैसे कि एक-एक करके हमारे जो भी डिशेज़ हैं वो तैयार होते हुए जा रहे हैं, तो मैंने दूसरा पैन बिठा दिया, जहाँ पे यहाँ ग्रिल हो रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे जो हमारे पॉम्फ्रेट फिशेज़ हैं। और यहाँ पे कढ़ाई भी फाइनली मैं बिठा चुकी, जो बड़ा वाला कढ़ाई है, थोड़ा-सा स्प्रिंकलिंग हो रहा है 2, और यहाँ पे चिकन बेसिकली बनाया जाएगा, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाल चुकी हूँ, तेज पत्ता, थोड़ा-सा गरम मसाला, और 2-3 हरी मिर्च। सूखी मिर्च नहीं डालती क्योंकि उससे पेट दर्द होता है वगैरह-वगैरह। थोड़ा-सा हल्के में ही कुछ पकाना है, इसलिए ज़्यादा पेस्ट नहीं बना रही हूँ, क्योंकि चिकन का क्वांटिटी भी ज़्यादा है, इसलिए 2 चम्मच लिया गया है। बाकी
थोड़ा बहुत मसाले, हल्दी, नमक और उसमें थोड़ा-सा फिर टमाटर डाला गया, फिर आपका कैप्सिकम डाला गया एंड देन जो भी मैरिनेटेड चिकन है, उसको भी मैं कंप्लीटली इसमें डाल चुकी हूँ। और छोटे-छोटे जैसे कि 40 डेज़ का जो भी चिक्स आते हैं, उसको लिया गया है एंड देन फाइनली चिकन का एक हल्का-सा प्रिपरेशन तैयार है। और यहाँ पे थोड़ा और चाट मसाला और फिर नींबू भी लाया गया है फाइनली। और यहाँ पे करारे एकदम जो यहाँ पे फिश तैयार है पॉम्फ्रेट। ये सी फूड है और उसको उस हिसाब से अच्छा लगता है। शाम को भी आप बना के खा सकते हो, काफ़ी सही जाएगा। तो ये है चावल, फिर बैगन पोस्तो, यहाँ पे आलू फ्राइज़ भी है, फिर परवल भी बना है और ये रहा चिकन का फाइनल लुक। वाह भई वाह! लाइट बना है, एकदम रिच नहीं है और काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है। तो चलिए हम अपना खाना-पीना जो है उसको शुरू करते हैं और अच्छे से संडे का जो लंच है उसको हम एन्जॉय करते हैं। और उसके साथ नींबू वगैरह एवरीथिंग इज़ देयर सो हाल वॉक करते हुए फाइनली काफ़ी लंबा ट्रैफ़िक के बाद हम पहुँचे हैं गरियाहाट। वहाँ पे जो भी शेयरिंग था फॉर स्माइल्स वो भी कर लिए एंड थ्रू आउट हम आगे बढ़ रहे हैं डोवरलिन की तरफ। फिर वहाँ से कुछ शॉपिंग हो गया है हमारा, जो साड़ी वगैरह लेना है या तो कुछ। और ये भीड़ देख पा रहे हैं, द क्रेज़। हम दूसरे तरफ आ गए हैं महाबेशक के साइड। और यहाँ से एक बैग हमें पसंद आया जो जूट का है, वो भी ले लिया। काफ़ी शॉपर्स बैग है, काफ़ी बड़ा है साइज़ में, थोड़ा-सा बार्गन-वार्गन किए कुछ। और उसके बाद काफ़ी प्यास लगा तो पानी तो यूजुअली लोग स्किप करते हैं फॉर कोक, व्हिच इज़ नॉट हेल्दी डेफिनिटली। बट आप भीड़ देख पा रहे हैं, क्रेज़ देख पा रहे हैं कि कितना है, लाइक पीपल आर सो इनटू शॉपिंग। और ये रहा कुछ सीन्स दिख रहे हैं आपको गरियाहाट के। दिस इज़ द भीड़ बेसिकली। लोग इधर से उधर क्रॉस कर रहे हैं, बैरिकेड्स अभी से जा लागू हो गया है और ऑटो का जो लाइन है कहीं नज़र नहीं आ रहा है। फाइनली यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी और परेशानी, उसके बाद थोड़ा-सा ठंडक लेने के लिए हम पहुँचे हैं इबैको, जो एक नया आइसक्रीम पार्लर ओपन हुआ है एक डालिया के तरफ। और यहाँ पे ज़्यादा वीडियो शूटिंग तो मना था, लेकिन फिर भी वी मैनेज्ड टू गेट अ क्लिक ऑफ व्हाटएवर वी ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे है मोचा आइसक्रीम व्हिच इज़ ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर्ड। थोड़ा-सा उसमें ब्राउनी दिया गया था एंड चॉकलेट सॉस। तो ये ग्राम के हिसाब से यहाँ पे बिकता है। और कुछ हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट्स भी, ये भी पर 100 ग्राम 118 रुपीज़ का मिलता है, जहाँ पे आप असॉर्टेड भी ले सकते हो या फिर पर्टिकुलर एक चॉकलेट भी आप खरीद सकते हो। दैट्स क्वाइट अ नाइस प्लेस। और यहाँ पे एज आई टेस्टेड क्वाइट गुड, अच्छा खासा मिलता है और कंपैरेटिवली रेट भी सही है। और फाइनली पानी एक्वाफिना विच विल हील यू। और ये रहा शॉपिंग का बस्ता, जो आपको ज़रूर काफ़ी जल्द मैं दिखाने वाली हूँ जब सारे चीज़ें एक साथ आ जाएंगे इकट्ठे। और ये रहा आज का दिन का इटिनरी। और ऐसे हमने शेयर किया आज का दिन, आज के मोमेंट्स। काफ़ी अच्छा रहा, बेहतरीन रहा। होपफुली आगे आने वाले दिन भी हम काफ़ी हँसते खुशी से हम मुस्कुराते हुए बिताएँगे। एंड डेफ़िनेटली पूजा आने वाला है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं तक रखती हूँ, ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड बिल्कुल भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। जितना हमारी फैमिली और एक्सटेंड होगी उतने हमारे दास्तान और भी खिलेंगे और भी पहुँचेंगे टू एवरी पर्सन्स हार्ट। तो तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए हमारे हर एक दास्तान, हर एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा फॉर योर अपडेट्स एंड जस्ट कीप वॉचिंग आवर वीडियोस फॉर समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग जो आने वाला है इन अपकमिंग डेज, अपकमिंग वीक्स। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। काफ़ी थकान एंड दिस वीकेंड हैज़ गॉन थ्रू। आने वाला है अगला एक वीक जिसको पार करना है, फिर से एक वीकेंड जहाँ पे हम कर पाएंगे चीयर्स टू इट अगेन। सो तब तक के लिए साथ रहिएगा, संग रहिएगा, बी हेल्दी एंड जस्ट बी सेफ अगेन एंड अगेन। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एंड मेन थिंग जो हम सभी को कहेंगे। सबके साथ खुशी है, मौज मस्ती सब कुछ है, लेकिन देयर इज़ अगेन अ पार्ट विच इज़ विद होल्डिंग इन आवर हार्ट्स फॉर एवर। अब उसका क्या होने वाला है क्या नहीं, देयर इज़ नथिंग, सब कुछ ब्लर हो चुका है अभी के लिए। आई होप जिसको पता है उसको अच्छे से पता होगा। बाकी कुछ बस होप के मतलब सिवाय और कुछ हम रख नहीं पाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट इफ एवरीथिंग हैपेंस एट ऑल। बाकी इसी हिसाब से हम ऑलवेज वी आर देयर रेडी टू पार्टिसिपेट एंड जॉइन इन एवरीथिंग।
फॉर गुड, बाय द गुड एंड फॉर गुड पीपल. सो तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, नमस्ते.